बच्चों आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3.5 जिसमें क्वेश्चन ये कहा गया है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड में बी का हाफ है। तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि जो ए और बी वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो ए के परपेंडिकुलर है, यानी ए के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट है। ये वो दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ए और बी के बीच जो रिजल्टेंट आएगा वो ए के परपेंडिकुलर है। तो हमको और उसकी जो वैल्यू है आर की जो वैल्यू है वो बी की हाफ है, यानी b/2 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले हम ये देखें कि जो आर है वो कितना है, किस मैग्नीट्यूड में है। तो हम ये मान लें कि जो बी वेक्टर है वो रिजल्टेंट से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। एक देखिए, अब ये थीटा इधर से बन रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि जो वर्टिकल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b का है वो r के बराबर है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b का है वो r के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, b cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू रिजल्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में सेम इन द सेंस कि b/2 के बराबर है, ये हमारा मतलब है b/2 के। तो अब ये और ये आपस में जब इक्वल करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू cos में हमारी क्या होती है, cos में 60 डिग्री होती है। तो अब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो ए और बी के बीच में देखिए 90 तो पहले यहाँ से बन रहा है और ये 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा 90 + 60, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 150। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है 3.5। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 3.6 की। थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है कि समझ नहीं आएगा। देखिए दो फोर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के। तो मान लें कि दो फोर्स, एक F1 और एक F2, दो फोर्स हमारे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा 120 डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। तो कहता है कि अब जो भी इनका रिजल्टेंट आए, मान लें रिजल्टेंट आता है F या R1 मान लें, तो वो R1 मान लीजिए आता है F1 + F2 से, क्योंकि दोनों का हम एडिशन करेंगे एक तरह से, एडिशन के रूल से। फिर कहता है कि अगर इफ़ वन ऑफ देम इज रिवर्स, अगर एक दोनों में से एक को हम रिवर्स कर दें, मतलब F2 को अगर रिवर्स कर दें, F1 की पोजीशन वही बनाएं और F2 को हम रिवर्स कर दें, मतलब इस डायरेक्शन में ले आए, यानी ऐसे ले आए, ऐसे ले आए। F2 को अगर हम ऐसे ले आए तो कहता है रिजल्टेंट जो है हमारा √3 टाइम्स, एक्सीलरेशन जो है √3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो वह भी हम बात करते हैं। मान लीजिए इसका रिजल्टेंट आ जाता है R2, वो हम बाद में बात करेंगे। वो कैसे आता है, F1 - F2 से, -F2 से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी कि F1 F2 किसी एंगल पर थे, उनका रिजल्टेंट आया F1 + F2। अब उसके बाद एक को रिवर्स कर दिया, तो F2 को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो -F2 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 प्लस और ब्रैकेट में -F2, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट, अच्छा अब देखिए इन दोनों का फोर्स F1 और F2 का रिजल्टेंट R1 इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इनका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो मान लें कि इसका एक्सेलरेशन a1 है और इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 मान लें। तो कहता है एक्सेलरेशन जो है एक पहले वाले पार्टिकल का जिसमें दो फोर्स काम कर रहे थे दूसरे से √3 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी हो जाता है। तो देखिए पहले तो समझें कि पहले करना क्या है। तो पहले वाले को देखें, रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा पहले वाले का, F1 F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। अभी हम थीटा दिया गया है 120, लेकिन हम cos थीटा लेके ही चल रहे हैं, बाद में इसको पुट करेंगे। और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा 2F1 F2 cos थीटा, क्योंकि वहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कहा गया है कि दूसरा वाला रिजल्टेंट पहले रिजल्टेंट से के एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन से हम बात करेंगे, दूसरे वाले का रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो दूसरे वाले का जो एक्सेलरेशन है वो पहले वाले एक्सेलरेशन से √3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, या पहले वाले का √3 टाइम्स हो जाता है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब R2 और R1 की जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये भी रूट में ही होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 माइनस cos थीटा। और ये यहाँ हमने अंडर रूट हटा दिया है, तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा। जब इसमें अंडर रूट लग जाएगा तो √3 का जब, या यूँ कहिए, चलिए लगा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी, √3/1। अब रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अपॉन F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस माइनस 2F1 F2 cos थीटा, और ये 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या बनेगा हमारा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। 3F1 स्क्वायर प्लस 3F2 स्क्वायर और माइनस 6F1 F2 और इंटू cos थीटा। अब हम F1 को इधर ले जाएं, मतलब इधर उधर ले जाएं, तो यहाँ हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, क्योंकि इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2F2 स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 8F1 F2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ 2 से कैंसिल हो जा रहा है सब कुछ, तो क्या बन जाएगा 4F1 F2 cos थीटा और F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो F1 F2 है उसको एक ही रूप में ले आया, क्योंकि हमको पूछा गया है F1 F2 की वैल्यू, रेशियो पूछा गया है कि दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करें, F2 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा F1/F2, F2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ F1 ही बचेगा cos थीटा, यहाँ F1/F2 का स्क्वायर हो जाएगा। F2 स्क्वायर का नहीं, ऐसा करें, देखिए यहाँ पर हम क्या करें, F2 स्क्वायर का डिवाइड कर दें, F2 का नहीं F2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ F2 स्क्वायर है। तो जब F2 स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो F2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक F2 बचेगा। यहाँ पर F1/F2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर दें कि F1/F2 को x मान लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म हो जा रही है। तो x cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थीटा की वैल्यू 120 दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू जब रख देंगे तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ हमने -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये क्या बन जा रहा है, एक इक्वेशन बन जा रही है
तो 2 उधर ले जाएं तो बन जाएगा हमारा -x 2x² +2, यानी कि x को हम एक फैक्टराइज कर सकते हैं +x = 0। तो 2x² +x +2 = 0। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर कर लें, तो फैक्टर करने से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फैक्टर करेंगे जब, देखिए यहाँ पर 4 ये था, 4 यहाँ लिखना चाहिए था हमको, 4 यहाँ रह गया है ना, ये हमारा 4 यहाँ हम लिख लें, नहीं तो ये गलत हो जा रहा है, ये इक्वेशन गलत हो जा रही है क्योंकि 4 हमारा छूट गया है, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -2x, है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x² + 2x + 1 = 0। अब यहाँ पर हम जब इसको फैक्टर करेंगे तो फैक्टर की वैल्यू जो कैसे फैक्टर करते हैं मालूम है आपको, x + x + 1 = 0, x लेंगे तो x + 1 कॉमन आएगा, 1 लेंगे तो x + 1 कॉमन आएगा = 0, x + 1 लेंगे और x + 1 = 0, यानी x + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ -2, देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही है, ये गलती जो है क्या हो रही है, यहाँ एक बड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चों। हमने यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिया था वो a2/a, यानी r2 की वैल्यू तो हमारी माइनस में थी, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, और ये प्लस रहेगा, कोई बात नहीं, इसको जो है माइनस प्लस का थोड़ा सा मिस्टेक, ये ऊपर वाला माइनस रहेगा, नीचे वाला प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका माइनस का रहेगा बच्चों और ये प्लस का रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हो जाता है कभी कभी। इधर आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये इसको इधर लाएंगे ना तो ये पहले से माइनस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। बाकी मैं इन दोनों को उधर ले गया हूँ, ये तो आपने समझा ही होगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस चलेगा, ये माइनस चलेगा, लेकिन जब cos 120 की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस ख़त्म होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, है ना, यहाँ से ये माइनस हो गया, ठीक है, तो ये -x और ये -x, ठीक है, यहाँ से मिस्टेक थोड़ा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग, माइनस और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो कुल मिला के x - 1, यानी x की वैल्यू 1 आएगी। फैक्टर तो आपको करना आता ही है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू, अब x हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर, f1/f2, तो हम x की वैल्यू क्या लिख देंगे, f1/f2। यही हमें प्रूव करना था, मतलब लाना था कि रेशियो जो है उन दोनों का 1 आ रहा है, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यू कैन से दैट बोथ फोर्सेज आर इक्वल। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो उसको हम लोग देख करके सही कर लेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।